अगर हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में है, कौन सी पोजीशन में बेटा, अगर जो स्विच ऑफ पोजीशन में है तो क्या होगा, हम बोलते हैं कि सर्किट हमारा कैसा है, ओपन है, यानी कि सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, सर्किट के बीच में गैप है, और अगर जो सर्किट के बीच में गैप होगा तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा, सोचो जरा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है, ओपन सर्किट में नहीं कर पाता। कौन सा इसमें से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अ पीस ऑफ वुड, अ प्लास्टिक स्केल, अ सेफ्टी पिन, या फिर अ पीस ऑफ कॉर्क। सी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करा सकता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी क्या है, बैटरी कॉम्बिनेशन है दो या फिर दो से ज्यादा सेल्स का। सो यस, दिस इज करेक्ट है ना, ये तो है ही, करेक्ट है। द पर्पस ऑफ अ बैटरी इज टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द सर्किट देन अ सिंगल सेल कैन। बैटरी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है एज कंपेयर टू अ सिंगल सेल। बेचारे एक सिंगल सेल कितना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, है ना, लेकिन जब दो की शक्तियां, चार की शक्तियां मिल जाएंगी तो वो ज्यादा करंट फ्लो कर सकती है। तो यहाँ पे इट इज वेरी इजी, है ना। तो हमें तीन ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करने हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई चीज यूज करें तो हमको उसका ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कभी भी स्विचेस या फिर अप्लायंसेस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं लार्ज डिफरेंस होता है एक सेल की करंट में और वो करंट जो हमारे घरों में आता है, ठीक है। सो जो हमारे, हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट का वर्कशीट। सो इस चैप्टर के हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, एंड साथ ही साथ हमने इस चैप्टर का वन शॉट भी कंप्लीट कर लिया। अब क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल सर पे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशीट। आपको हर एक चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी, ठीक है, हर 2-2 दिन के गैप पे, क्लियर। और ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर हम मिस कर देंगे, बिल्कुल देखो, इससे पहले वाला भी चैप्टर आपको मिल गया, ये चैप्टर भी आपको मिलेगा, और इससे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर का आपको वर्कशीट मिलेगा जो आपके स्कूल एग्जाम की तरह ही होगा, है ना। जैसे कि इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी होंगे, असर्शन रीजन भी रहेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी, यस और नो, आ रही है। तो शुरुआत करते हैं, किस बात की देरी है भाई, हाँ, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की, एंड लेट्स सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड इतनी तैयारी करने के बाद क्या आप उन क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, हाँ, खुद से भी पूछना ये सवाल, ठीक है। और जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको वीडियो को पॉज कर करके उन सब के आंसर करने हैं, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो आपको पता ही है कि आप डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो इस चैप्टर का, आप वन शॉट भी देख सकते हो इस चैप्टर का, क्लियर। चलिए, सो क्वेश्चन 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे हमारा, अ स्टूडेंट करेक्टली कनेक्ट अ सर्किट यूजिंग अ सेल, अ लैंप एंड अ स्विच। The switch is in the off position. What is the consequences of this? चलो, तो एक बच्चे ने क्या किया है, पूरा एक सर्किट बनाया है। एंड सर्किट किस चीज से बनाया है बेटा, यहाँ पे सर्किट में सेल का भी इस्तेमाल किया गया है, लैंप का इस्तेमाल किया गया एंड स्विच का इस्तेमाल किया गया, लेकिन स्विच जो है हमारा वो ऑफ पोजीशन पे है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, द सर्किट इज क्लोज्ड एंड करंट फ्लो, द सर्किट इज ओपन एंड द लैंप इज ग्लोइंग, the circuit has a gap and no current is flow, the cell positive terminal is connected to the lamp's positive terminal। तो देखो, अगर हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में है, कौन सी पोजीशन में बेटा, अगर जो स्विच ऑफ पोजीशन में है तो क्या होगा, हम बोलते हैं कि सर्किट हमारा कैसा है, ओपन है, यानी कि सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, सर्किट के बीच में गैप है, और अगर जो सर्किट के बीच में गैप होगा तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा, सोचो जरा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है, ओपन सर्किट में नहीं कर पाता, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। दी सर्किट हैज अ गैप एंड नो करंट फ्लो, क्लियर। चलिए, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 2 ड्रॉइंग पिन इन द सेल्फ मेड स्विच। ठीक है, तो आपने सेल्फ मतलब खुद से स्विच बनाया है ना, सेल्फ मेड स्विच है, एंड उसमें आपने किससे बनाया, 2 ड्रॉइंग पिन की हेल्प से बनाया। तो वो किसकी तरह काम करेंगे, टू एक्ट एज अ बेस फॉर अ सेफ्टी पिन, to connect the circuit wire and complete the path when the safety pin touches them,
to generate electricity to power the circuit, to insulate the safety pin from the cardboard. Now which option is correct for question number 2? जल्दी बताइए, ये जो पिन है, ठीक है, ये किस लिए काम में आ रहे हैं बेटा? तो इस पिन से हम क्या करेंगे? यस, इस पिन से हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ? टू कनेक्ट अ सर्किट वायर, है ना, सर्किट वायर को कनेक्ट करेंगे एंड पूरा पाथ जो है हम कंप्लीट कर देंगे ताकि करंट फ्लो हो सके, ठीक है, पाथ व्हेन द सेफ्टी पिन टचेस देम. क्लियर? ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने यही आंसर बताया था? क्या आपने भी यही आंसर सोचा था? यस, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. A teacher asks a student to use a device that convert electrical energy into light and heat. ठीक है, टीचर ने क्या पूछा बच्चे को कि एक ऐसा यूजर डिवाइस, ठीक है, डिवाइस बताना है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट में कन्वर्ट कर देती है. Which of the following would be the most suitable choice? तो इसके लिए बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा? यस, एलईडी, ड्राई सेल, अ फिलामेंट लैंप या फिर स्विच. एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, जो हीट भी प्रोड्यूस करेगा और जो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा. कौन सा डिवाइस हो जाएगा? देखो, एलईडी जो है ना वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता, वो लाइट तो प्रोड्यूस करेगा बट वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है. ड्राई सेल है, सेल तो यूज होता है ना, ये कहां से लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा, है ना. फिलामेंट लैंप, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिलामेंट लैंप, ठीक है, वो जो बल्ब होता है ना 100 वॉट का, ठीक है, उस तरीके का जो फिलामेंट लैंप्स होते हैं ये हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. सो द सिंबल ऑफ जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट अ, जिगजैग लाइन का सिंबल किस चीज को यहां पे रिप्रेजेंट करता है? कनेक्टिंग वायर, रेजिस्टर, स्विच एंड लैंप. किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. जिगजैग वायर, जिगजैग वायर कुछ याद आ रहा है? जिगजैग वायर इस तरीके से कुछ होगा, तो कनेक्टिंग वायर्स तो नहीं होगा, ठीक है. रेजिस्टर यानी कि जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर, ठीक है. फिर आ रहा है यहाँ पे स्विच एंड देन इज लैंप, तो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर, ठीक है. रेजिस्टर एक जिगजैग सिंबल है, ठीक है, जिगजैग सिंबल बनाते हैं उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, विच अपोज द फ्लोइंग करंट. नाउ नेक्स्ट इज a circuit with a single path for current to flow is called. A circuit with a single path, उसको हम क्या बोलेंगे? yes, circuit with a single path, जो करंट को फॉलो कर रहा है, मतलब इधर ही ये करंट सिर्फ एक सिंगल पाथ को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, ओपन सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट. तो देखो शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, जब एक लाइन में चलती है, ठीक है, जब एक लाइन में हमारा करंट फ्लो होगा, सो दैट इज कॉल्ड सीरीज करंट. क्या बोलते हैं? सीरीज करंट बोलते हैं, ठीक है. एक हमारा सीरीज होता है, एक हमारा पैरेलल होता है जो इसी के पैरेलल चलेगा, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल है. क्लियर? लेकिन यहां पे सिर्फ एक लाइन के बारे में बात कही गई थी, सो दैट इज कॉल्ड सीरीज करंट, ठीक है, नॉट करंट, सीरीज सर्किट. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, कौन सा इसमें से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अ पीस ऑफ वुड, अ प्लास्टिक स्केल, अ सेफ्टी पिन या फिर अ पीस ऑफ कॉर्क. सी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करा सकता है? जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो यहाँ पे पीस ऑफ वुड तो नहीं करा पाएंगे, प्लास्टिक भी नहीं करा पाएगा, और ना ही पीस ऑफ कॉर्क. कॉर्क इज अगेन अ वुड, ठीक है. ये सारे के सारे क्या होंगे? इंसुलेटर है, ठीक है, ये भी हमारा इंसुलेटर है और ये भी हमारा इंसुलेटर है. सो दिस इज क्या है? ये हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर, ठीक है. ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा कंडक्टर हो जाएगा, एंड कंडक्टर हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है.
तो यही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। What is the main reason that copper is widely used for making electrical wires according to the text? Okay, copper wire से हम इलेक्ट्रिकल कॉपर की हेल्प से, ठीक है, कॉपर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल वायर्स क्यों बनाते हैं? क्या रीजन है? बिकॉज कॉपर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज वेरी चीप एंड अबंडेंट, इट इज अ गुड इंसुलेटर, इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल। क्यों बनाते हैं? देखो, कभी भी हम इलेक्ट्रिकल वायर क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ना कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, है ना। दैट मीन्स वो एक गुड कंडक्टर होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं बेटा, हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज, हाँ जी, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बोल रहे हैं? इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट। पुअर तो नहीं होगा, गुड हो जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी चीप एंड अबंडेंट। क्या ये चीप है और अबंडेंट है? यस, क्या ये चीप है और अबंडेंट है? जल्दी बता दो। हाँ, ये चीप तो है, ठीक है, आसानी से हमको मिल जाएगा, है ना। एंड ये अबंडेंट है, इसका रीजन इतना क्लियर नहीं हो रहा, चलो ठीक है। इट इज अ गुड इंसुलेटर, नो, एंड इट इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल। क्या ये बहुत सॉफ्ट मेटल है? तो मेरे ख्याल से तो ये भी नहीं होगा। देखो, इट इज अ चीप एंड अबंडेंट हम थोड़ा जा सकते हैं क्योंकि आसानी से हमको मिल जाता है एंड इससे हम वायर बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। An electric switch is an on position, it's said to be have open circuit। अगर इलेक्ट्रिक स्विच ऑन पोजीशन पे है, ऑन पोजीशन, तो क्या वो हमारा ओपन सर्किट कहलाएगा? हाँ जी, क्या वो हमारा ओपन सर्किट कहलाएगा? नहीं, वो तो क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो असर्शन तो यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। रीजन के बारे में बात करते हैं। अ स्विच वर्क बाय क्रिएटिंग और ब्रेकिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, स्विच जो है उसका जब मन करेगा वो पाथ को क्रिएट भी कर सकता है और उसको ब्रेक भी कर सकता है। सो दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है ना। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। असर्शन है अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। बैटरी क्या है? बैटरी कॉम्बिनेशन है 2 या फिर 2 से ज्यादा सेल्स का। सो यस, दिस इज करेक्ट, है ना, ये तो है ही, करेक्ट है। द पर्पस ऑफ अ बैटरी इज टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द सर्किट देन अ सिंगल सेल कैन। बैटरी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है एज कंपेयर टू अ सिंगल सेल। बेचारे एक सिंगल सेल कितना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, है ना, लेकिन जब 2 की शक्तियां, 4 की शक्तियां मिल जाएंगी तो वो ज्यादा करंट फ्लो कर सकती हैं। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, ठीक है, एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन दी असर्शन। तो क्या हो जाएगा? यस, वन एंड ओनली ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों करेक्ट है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। असर्शन है अ शॉर्ट सर्किट कैन कॉज फायर एंड द रीजन इज शॉर्ट सर्किट अलाउ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर होता है। हाँ जी, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर होता है? यस, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा जब करंट फ्लो हो जाता है तब शॉर्ट सर्किट होता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है एंड करेक्टली एक्सप्लेन दी रीजन, ठीक है। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन दी ए। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा सारे ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म। नाउ अब हम आ जाते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन पे, ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। What is the primary difference between a conductor and an insulator? Give one example of each from your daily life. तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? सो कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट, जबकि इंसुलेटर ये काम नहीं करता, ठीक है। सो
conductor allow electricity to pass through it. कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है, जबकि इंसुलेटर do not allow electricity to pass through it. इंसुलेटर के आर पार हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे हमसे एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल ऑफ ईच फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? यस, हम अपने घरों में डेली इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं अपना फोन चार्ज करने के लिए। कोई भी हाउस होल्ड में जो भी वायरिंग होती है सब किससे मिलके बनते हैं? सब के सब कॉपर वायर से मिलके बनते हैं। एंड कॉपर वायर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड अगर इंसुलेटर की बात करें तो ये कॉपर वायर को कवर करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं? प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल सर्किट विद अ सेल, लैंप एंड अ क्लोज स्विच। यूज द करेक्ट सिंबल। ठीक है, तो सिंबल की हेल्प से हमको एक सुंदर सा क्या बनाना है? यस, सर्किट डायग्राम बनाना है। चलो, तो आज एक सुंदर सा सर्किट डायग्राम हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया है एंड इसके फ्रेम का कलर हम चेंज करेंगे। ठीक है, विजिबल है ना? चलो, अब देखो, सबसे पहले हमको इसमें क्या बनाना है? हम सेल के लिए जगह ले लेते हैं। यहाँ पे हम लैंप लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम स्विच लगा देंगे। ठीक है, सारी चीजें हो गई। क्या क्या चीज चाहिए? हमको एक सेल चाहिए। चलो, यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेल लगा दिया। दिस इज सेल। सेल ही कहा था हमसे लगाने के लिए। हाँ जी, तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? सेल लगा दिया। अब क्योंकि मुझे करंट फ्लो कराना है, तो अगर मैं चाहती हूं कि करंट फ्लो हो यहाँ पे, तो इस तरीके से मैंने क्लोज स्विच लगा दिया जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लोज स्विच कर दिया। और अगर मुझे यहाँ पे लैंप लगाना है तो इस तरीके से मैंने बल्ब, या फिर आप एलईडी लैंप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बल्ब या फिर एलईडी लैंप आप बोल सकते हो, या फिर इसकी जगह क्रॉस का साइन भी लगा सकते हो जो कि बल्ब को या फिर लैंप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आया समझ में? आ गया? तो ये सेल है, ये क्लोज स्विच है और ये हमारा लैंप है। दैट्स इट। 2 नंबर का था, इतना तो चलेगा ना। बस आपको लिख देना है कि आपने किस चीज को किससे रिप्रेजेंट किया है। अलग से लिख दोगे तो भी चलेगा, इसी में रहने दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13। अ स्टूडेंट ट्राई टू कनेक्ट अ बैटरी ऑफ अ 2 cell टू एन incandescent lamp, but the lamp does not glow. Okay, then he then swap the position of the 2 cell, then the lamp still does not glow. What is the most likely reason of this? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? yes, क्यों जो लैंप है वो काम नहीं कर रहा? yes, क्या क्या रीजन हो सकते हैं क्यों काम नहीं कर रहा है? हाँ जी बेटा, क्या क्या रीजंस होंगे? सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है? जल्दी बता दूं। सबसे पहला रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्यों इनकैंडेसेंट लैंप जो है वो काम नहीं कर रहा? हाँ जी, हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो सकता है कि वायर ब्रोकन हो सकता है कि स्विच ही खराब हो, है ना, या फिर ओपन सर्किट होगा। इस वजह से ये सारी की सारी चीजें होने की वजह से जो लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, सो reason may be ठीक है, रीजन क्या क्या हो सकता है? अभी क्या बताया था? यस, इट इज ड्यू टू लूज कनेक्शन, इट इज ड्यू टू
लूज कनेक्शन हो सकता है, लूज कनेक्शन हो, है ना, मे बी ड्यू टू ब्रोकन सर्किट, हो सकता है कि हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो सकता है कि फॉल्टी स्विच हो, मे बी ड्यू टू फॉल्टी स्विच। और क्या हो सकता है कि हमारा जो लैंप है वही फ्यूज हो, ये चीज भी तो पॉसिबल है कि नहीं है, मे बी लैंप इज फ्यूज्ड। तो ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अब 3 नंबर का होने वाला है। सो design an experiment to verify that a fused lamp will not allow current to pass through it. Describe the setup, the procedure and the observation that would support your conclusion. ठीक है, हमें क्या बताना है, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप वेरीफाई करना है दैट फ्यूज लैंप विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, कि फ्यूज लैंप जो है, क्योंकि देखो उसका फिलामेंट ब्रोकन होगा तो सर्किट इज इनकम्प्लीट, और अगर सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो लैंप ग्लो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको सेटअप बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम एक सुंदर सा सेटअप बनाएंगे। सेटअप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल ले लो या फिर बैटरी ले लो। ठीक है, टेक अ सेल और बैटरी, आप सेल ले सकते हो, बैटरी ले सकते हो, स्विच ले लो, कनेक्टिंग वायर ले लो, स्विच हो गया, and we have taken the connecting wires and a lamp। साथ ही साथ हमने यहां पे लैंप भी ले लिया जो कि फ्यूज होना चाहिए, known to be fused। ठीक है, known to be fused। हमको पहले से पता है कि हमने जो यहां पे बल्ब लिया है वो फ्यूज लिया है। ठीक है, अब इसको हम एक सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, connect them in a series। ठीक है, इनको एक सीरीज में कनेक्ट कर दो टू अ सिंपल सर्किट, हमने इसको एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक सिंपल सर्किट के थ्रू। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, एक सिंपल सर्किट जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसी तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेल है, ठीक है, हमने स्विच लगा दिया, फ्यूज लैंप लगा दिया, एंड फिर वापस से बैक टू दी सेल, कुछ इस तरीके से। मान लो ये बल्ब है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा स्विच है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये तो बेटा हमारा सेटअप हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा सेटअप हो गया। नाउ सेटअप के बाद अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेटअप के बाद किसके बारे में बात करेंगे हम, इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब प्रोसीजर क्या होना चाहिए भाई, सारी चीजें जो हमने लगाई है दैट शुड बी करेक्ट। तो इंश्योर ऑल कनेक्शन आर टाइट एंड करेक्ट, इंश्योर all connection are tight and correct। सारे के सारे कनेक्शंस जो होने चाहिए वो टाइट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, है ना। एंड कीप द स्विच ऑन पोजीशन, है ना, पहले ऑफ चलेगा लेकिन अब आपको क्या कर देना है, स्विच को ऑन पोजीशन में करना है ताकि आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नाउ turn the switch in on position so circuit completed, so circuit complete।
ठीक है, आपको क्या करना है, स्विच को ऑन पोजीशन में कर देना है ताकि जो हमारा सॉकेट है, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। अब इतना करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूज लैंप यूज करेंगे। ठीक है, स्विच को ऑन कर दिया हमने, फ्यूज लैंप यूज किया, हम देखेंगे कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन उसी की बजाय हमने स्विच लैंप को हटा के उसकी जगह जब हम वर्किंग लैंप यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो लैंप है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट use fused lamp in this circuit, then replace it with, सबसे पहले हमने फ्यूज लैंप लगाया, then replace it with working lamp। ठीक है, फिर हमने इसको वर्किंग लैंप के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमारा कंक्लूजन या फिर हम बोलने की ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है इतना होने के बाद। ठीक है, नाउ इतना हो गया। ठीक है, इधर ही लिखना है ना भी हमको, रुक जाओ, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं एंड देन ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग इज आवर ऑब्जर्वेशन। तो बेटा हम यहां से क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम फ्यूज्ड लैंप यूज कर रहे थे, ठीक है, जब हम फ्यूज लैंप यूज कर रहे थे तो वो ग्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने वर्किंग लैंप यूज किया तो इट स्टार्ट ग्लोइंग, यही होगा। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन वी यूज अ फ्यूज्ड लैंप इट नॉट ग्लो, तो वो ग्लो नहीं हो रहा था, एंड when we used working lamp it start glowing, तो वो ग्लो होना स्टार्ट हो गया। और ये एक्सपेरिमेंट फिर हमको शो करता है कि हाँ जी, जो करंट है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है, एक ओपन सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता। दैट्स इट। तो 3 नंबर के लिए आई थिंक इतना काफी रहेगा। हमने सेटअप लिख दिया, प्रोसीजर लिख दिया, ऑब्जर्वेशन लिख दिया, एंड देन आप कंक्लूजन में ये चीजें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 15। ओके, सो क्वेश्चन 15 है, डिस्क्राइब 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ऑफ कोर्स इट इज वेरी इजी, है ना। तो हमें 3 ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करने हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई चीज यूज करें तो हमको उसका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कभी भी स्विचेस या फिर अप्लायंसेस को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, नेवर टच स्विच और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, appliances with wet hands। ठीक है, because water is good conductor of electricity, है ना, because water is good conductor of electricity, we may get shock। हमें शॉक लग सकता है, हमको करंट लग सकता है अगर हमने अपने गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच किया तो, राइट। चलो, और क्या हमें नहीं करना चाहिए, यस, और क्या हमें चीज नहीं ये नहीं करना चाहिए वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, सो डू नॉट यूज डैमेज, और हमें क्या बोल सकते हैं कि जो भी एक्सपायर्ड चीजें होंगी या फिर डैमेज चीजें होंगी उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमें करंट लग सकता है, हमें झटके वटके लग जाएंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड इज
नेवर टच, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है, नेवर टच वायर विथ फ्लोइंग करंट, हम ये चीजें यूज कर सकते हैं ना, हम ये चीज बोल सकते हैं, नेवर टच वायर विथ फ्लोइंग करंट, इट मे बी डेंजरस एंड गिव अस, जोर का झटका है ना, एंड गिव अस शॉक। नाउ द थर्ड थिंग इज, हमें ऐसे स्विच में अपनी उंगलियां नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, सो नेवर पुट फिंगर्स इन स्विच, ठीक है, नेवर पुट फिंगर इन स्विच। और क्या हो सकता है, ठीक है, इतना भी चलेगा, राइट चलो भाई, तो इतना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम। So question number 16th is, why is it dangerous to use a home power supply for a simple experiment? How is it different from a electricity provided by a cell? तो बहुत डिफरेंस होता है, बहुत, हम ऐसा बोल सकते हैं लार्ज डिफरेंस होता है एक सेल की करंट में और वो करंट जो हमारे घरों में आता है, ठीक है। सो जो हमारे घरों में करंट आता है वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का होता है, उसमें बहुत ज्यादा करंट प्रेजेंट होता है एंड इट कैन कॉज सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न कर सकता है वो, इवन इससे डेथ भी हो सकती है। सो इसीलिए भाई हमको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो क्या लिख देंगे हम, इट इज वेरी डेंजरस, it is very dangerous to use a home power supply for simple experiment as it has very high वोल्टेज करंट, ठीक है, उसमें बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट होता है, इट हैज वेरी हाई वोल्टेज करंट, ठीक है। इट मे कॉज, ठीक है, इट मे कॉज शॉर्ट सर्किट, ठीक है, may catch fire or it can cause even death, ठीक है, ये डेथ भी कॉज कर सकता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी शुड नॉट यूज, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो डैमेज द सिंपल डिवाइसेस ना, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतना ज्यादा करंट आएगा तो वो उसको डैमेज भी कर देगा। सो इट कैन ऑल्सो डैमेज अ सिंपल डिवाइस, ठीक है। इट कैन ऑल्सो डैमेज द सिंपल डिवाइस experiment, right? It can also damage the simple device experiment, right? And how is it different from the electricity provided by the cell? तो जो सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है ये उससे किस तरीके से अलग है ये बताना है। देखो जो सेल होता है वो लो वोल्टेज करंट अप्लाई करता है ना, एंड बहुत स्मॉल करंट अप्लाई करता है, दैट इज सेफ फॉर अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक। अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, तो इट सप्लाई very low voltage current which is used in simple experiment, and it is safe to use. It is safe to use. इसको यूज करना बेहद सेफ है
है ना, हमें ऐसे झटके वटके नहीं लग जाएंगे, इसमें तो इतना खतरनाक है जो हमारे घरों में करंट आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे घरों में क्या चलता है, एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा, है ना, पंखा है, लाइट है, तो ये कम वोल्टेज पे चलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारा करंट आता है हमारे पास, ठीक है, ऑलमोस्ट 220 वोल्टेज के आसपास आता है, राइट। चलिए, तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस इस वर्कशीट के कर लिए हैं कंप्लीट, ओके। एंड अभी मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर की क्या क्या चीजें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस चैप्टर का हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर लिया, वन शॉट हो गया है, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम इस चैप्टर की कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन ये आपको एक फाइनल वर्कशीट मिल गई है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना, रेडी टू एग्जाम था ये, तो इसको पढ़िए जरूर और इसके क्वेश्चंस खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।